हाँ जी। So welcome everyone to Forensic Science by Priyanshi channel, and I am Shubham Dashora. I will be teaching you chemistry as usual, and I hope कि आप लोगों का 2025 वाला जो NFAT है अच्छा गया हो। बहुत सारे इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, और आई थिंक फ्यू क्वेश्चंस वर देयर जो कि हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डिस्कस भी किए थे, है ना। तो अब फिर से तैयारी करने का वक्त आ गया है। फिर से हम लोग जो है फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए आपके साथ हाजिर हैं। और ये जो है, ये आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा ऑर्गेनिक का, क्योंकि और बच्चों को बताने की ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है हम लोग को, है ना। तो इसी ऑर्गेनिक का डर भगाने के लिए जो है मैं आप लोगों को छोटा सा पोर्शन, जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन यहाँ पे कराऊंगा। और अगर आप लोग को कंप्लीट पोर्शन चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, लेक्चर 1 है। आज हम लोग जस्ट बेसिक्स डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लेंगे थोड़ा सा, और नोमेनक्लेचर देखेंगे, दैट्स इट। ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जो कि अपलोड होते रहेंगे उसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप लोग कैसे जो है हमारे अपकमिंग बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यूजी के लिए भी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, पीजी के लिए भी। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। ये एनएफएटी के लिए है। यूजी वाला कोर्स 5999 में आप लोगों को अवेलेबल होगा, और पीजी वाला कोर्स 7999 में है। आप लोग इस क्यूआर को भी स्कैन करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही हम लोग सी यू ई टी यूजी और सी यू ई टी पीजी फॉरेंसिक साइंस के लिए हम लोग ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा एज यूजुअल, मैम आपको बायो पढ़ाएंगे, और सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है। इसी के साथ देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको भयभीत करने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? सबसे पहली बात, इसको समझने से पहले हमको पता लगाना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे क्यों पढ़नी है। वाई शुड आई स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पहली बात तो नंबर चाहिए तो ऑर्गेनिक कर लो। ठीक है। दूसरी बात की, अपने आसपास देखो, है ना। अपने आसपास आप जो भी चीजें देख रहे होगे ना, उसमें से आधे से ज्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन नियर बाय एनवायरमेंट अराउंड अस आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेड ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और उन्हीं को तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब जो चीजें आपके आसपास है उन्हीं के बारे में नहीं अंडरस्टैंड करोगे, उन्हीं को नहीं जानोगे, तो फिर कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होते हैं असाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड को आप लोग एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, और साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग एलिसाइक्लिक भी ले आते हैं और एरोमेटिक भी ले आते हैं। ठीक है। क्या होते हैं ये सब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम आ जाते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो देखो, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग अलग अलग थोड़ा सा कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है। और इन कंपाउंड्स में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो होता है जस्ट एक एटम इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखो, मीथेन से आप लोग इथेन में गए, तो क्या हो रहा है, CH2 इसमें जुड़ रहा है जस्ट। जैसे देखो, CH4 था, इसमें मैंने CH2 प्लस कर दिया, तो क्या बनेगा, C1 + C1 C2, और 4 + 2 C6, तो क्या बन गया, C2H6, इट इज योर इथेन। ऐसे ही अगर आप फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर दोगे तो भी वो अपना नेक्स्ट होमोलोग बना लेगा, इसलिए इसको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। काम कुछ नहीं आएगा ना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट नॉलेज के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज हाइब्रिडाइजेशन। सब लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हाइब्रिडाइजेशन का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी करते हैं, और यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, तो मैं एक डायरेक्ट आइडिया दूंगा जिससे आप लोग आराम से किन्हीं भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। सबसे पहले इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग बॉन्डिंग में अच्छे से कवर करते हैं, सारी थियोरेटिकल पोर्शंस, क्या होता है बॉन्डिंग, क्या होती है नहीं होती है, सब कुछ उसमें देखते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
कैसे मेरे को किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिक तो हम लोगों को पता ही है कि जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कंबाइन करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने कंबाइन करेंगे, जितने कंबाइन करेंगे सबसे पहली बात तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो बस मोटा मोटा तो यही है। अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल मुझे सामने दिखा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दो ही चीजें हैं। पहला, लोन पेयर चेक करो। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड्स चेक करो। बस, हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन खत्म। पहला क्या चेक करना है, लोन पेयर। दूसरा क्या चेक करना है, सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे जैसे मीथेन, ठीक है। मीथेन का मॉलिक्यूल मुझे सामने दिखा, मुझे बताना है इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैं बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड बताओ ना कितने। 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, है ना। फिर अपना इसके बाद sp2d हो गया, उसके बाद D2sp3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी तरीके की चलती रहती है, ठीक है। sp3d हो गया इस तरीके से, ठीक है। sp3d2 हो गया, कोऑर्डिनेशन में भी हम लोग आइडिया लेंगे उस चीजों का। लेकिन ये sp sp2 sp3 ये हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। जैसे अगर मीथेन में देखूं तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जैसे ही 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे मुझे पता लग जाएगा कि 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, विच इज इंफरिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलना कैसे देखो, फर्स्ट बॉन्ड को s, sp, sp2 sp3, ठीक है। S 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोगों को चालू कर देना है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो चलो sp3 दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। अमोनिया ले लो, ठीक है। अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आप लोगों को बताना है। तो कैसे काउंट करूंगा, लोन पेयर को भी इन्वॉल्व कर लो और नंबर ऑफ बॉन्ड्स को भी इन्वॉल्व कर लो। तो एस, sp sp2 sp3, फिर से वही आ गया अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि नाइट्रोजन की होती है अमोनिया के अंदर, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी है, कोई बच्चा ऐसे हाथ खड़ा करके पूछ ले मत लेना कि हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर। क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर आप बार बार नाइट्रोजन के बारे में ही बात कर रहे हो, ये बेचारा जो साइड में अटैच्ड हाइड्रोजन है वो अकेला फील कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ बोलो। मैं बोलूंगा बच्चे उसको हाइब्रिडाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जो भी एटम साइड में अटैच्ड होता है ना, जनरली वो अनहाइब्रिडाइज रहना पसंद करता है। क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई रिपल्शन फील ही नहीं हो रहा। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये हम लोग बॉन्डिंग में देखते भी हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, क्यों हम लोगों को ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड करवाना है ना। ये सब चीजें वहां पे अच्छे से देखते हैं क्योंकि हमको रिपल्शन कम करना होता है। अब हाइड्रोजन बेचारे को कोई रिपल्शन फील ही नहीं हो रहा तो उसको कम करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब उसको कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसका मतलब उसको हाइब्रिडाइजेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग विथ sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर एस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता क्या कुछ, मैं बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए एटलीस्ट ऑर्बिटल्स तो लगेंगे ना दो। कोई दो ऑर्बिटल्स तो लेंगे ना तभी वो हाइब्रिड बनेंगे। अकेला ऑर्बिटल तो हाइब्रिड नहीं कर सकता ना कुछ, वरना तो वो एस ऑर्बिटल रह जाएगा, प्योर ऑर्बिटल रह जाएगा। समझ रहे हो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका आप ले लो, एसिटेलीन, ठीक है। 2 कार्बन है, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं ये पता कर लो। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा और एक इन दोनों बीच के कार्बन में रहा। बाकी जो दोनों बॉन्ड्स है वो कैसे होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों को मतलब ही नहीं है पाई बॉन्ड कितने भी हो, होते रहे। हमको क्या मतलब उससे, हमको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 1 और 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, सिंपल। इसके अलावा आप जैसे कोई भी मेटल ले लो और उसमें हेलोजन अटैच कर लो।
जैसे जिंक क्लोराइड हो लिखा गया, हालांकि आयनिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे BeCl2 हो गया। ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन थी sp। इस तरीके से, हालांकि ये फिर वो कोई डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें हम लोग मेन ग्रुप में पढ़ते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑर्गेनिक के लिए आपके पास क्या हो गया, एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, BF3 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया आपके पास BF3 टाइप मॉलिक्यूल। बोरोन, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp हाइब्रिडाइजेशन ही लिखी हुई है। इसके अलावा देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ CH3 प्लस। CH3 प्लस का मतलब क्या है, उसने एक मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा लिया है, निकाल लिया हाइड्रोजन एक, तो बचे कितने, 3 हाइड्रोजन और एक कैटायन यहाँ पर कार्बन के ऊपर बन गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, मतलब अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बाकी सारा फिनोमिनन क्या होता है इसके अंदर, किस तरीके से वो अरेंज्ड होते हैं, सब कुछ हम बॉन्डिंग में देखेंगे, अभी हमको उससे कोई डिस्कशन नहीं करना है। बढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेस्ट एग्जांपल मीथेन, फिर आपका अमोनिया भी हो सकता है। अच्छा चलो मुझे बता दो फटाक से, चैट बॉक्स में आप इसका आंसर भी कर सकते हो, वाटर के अंदर इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तुरंत से पहले लिख के बता देना, आराम से सोच के, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर को इन्वॉल्व करना है, बस ये ध्यान देते रहना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आइडियल बॉन्ड एंगल sp3 के अंदर तो होता है 109.5, अगेन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन आ गया है सामने, क्वेश्चन आ गया है तो आप लोगों को इसका उत्तर भी देना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ कुछ कार्बन जिन पे स्टार लगाया हुआ है उन लोगों का। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप लोग या तो वीडियो पॉज करो और इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो और फिर मैच कर लेना आंसर। ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी निकाल देता हूँ तुरंत से पहले। सिग्मा बॉन्ड्स चेक करो यार, सिग्मा बॉन्ड्स चेक करो और उत्तर पालो। तो देखो, इस वाले कार्बन के लिए मैं निकालता हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस एरोमेटिक वाली जो रिंग है, बेंजीन रिंग, इसके लिए निकाल लेता हूं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। इस मॉलिक्यूल में जो ये वाला सेंटर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटर है। ध्यान से अगर आप देखोगे ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होगी, sp। तो ही तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 1 2। ये इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं एलीन। थोड़ा सा हायर लेवल की चीज है, पर हमको तो सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है, हमको क्या मतलब मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए हमको कहा गया था, हमने कर दिया हाइब्रिडाइजेशन spi, तो हमने लिख दी, बस हो गया आंसर। और क्या, चलो एक और चीज बता देता है ना, CMe3 में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और अगर आपने वीडियो पॉज करके आंसर जो है sp3 निकाला था, तो आपने सही आंसर दिया। ठीक है, क्योंकि कार्बन ने मिथाइल 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 के इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए होंगे। ठीक है, और ये अपना इस अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी 1 2 3 और 4, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये उत्तर यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, इस वाले की sp2 है, इसकी sp3। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन अपना हुआ समाप्त। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम पे। इंपॉर्टेंट है, भूले भटके कभी कभी वो एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछ लेता है, वरना आना भी चाहिए जनरली, है ना, आयुपैक सिस्टम नोमेनक्लेचर तो करना आना ही चाहिए सभी को। तो देखो, नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, नाम देने से। एक कार्बन होगा तो क्या बोलूंगा, 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलूंगा, 3 कार्बन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो उनको नाम क्या दूंगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होगी, सबसे पहले मुझे वही देखना पड़ेगा। तो जब एक कार्बन होगा तो मैं उसको बोलूंगा मिथ। अब आगे मिथ एन हो सकता है अगर वो एल्केन है, मिथ ईन हो सकता है अगर वहां पे डबल बॉन्ड है, मिथ आइन हो सकता है अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोर वर्ड क्या है जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, वो क्या है, मिथ।
ऐसे ही आ जाता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। सिंपल है, बस एक बार बोलना है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डाइडेक, डोडेक। ठीक है, सिंपल। थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा ना इसमें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बस, और कुछ नहीं है। रूल नंबर वन क्या कहता है? रूल नंबर वन कहता है कि पहले तो रूट वर्ड याद रख लो। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन जो है आपके कंपाउंड के अंदर उसको सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ, 1 2 3 4 5, एक ये चेन हो सकती थी। 1 2 3 4, एक दूसरी ये चेन हो सकती थी। एक और 1 2 3 4 5 6। जो सबसे लंबी चेन मिलेगी आपको पूरे मॉलिक्यूल में, उसको हमको लेना है। तो बाकी सबको हटा के हम कौन सी चेन ले लेंगे? ये वाली, जिसमें 6 कार्बन आइटम्स थे। और 6 कार्बन आइटम्स के करस्पॉन्डिंग हम नाम क्या देते हैं? ये देखो इधर लिखा हुआ है, हेक्स। ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? हेक्सेन। और जब आप इसके कंप्लीट नंबरिंग करने जाओगे, तब आप क्या देखोगे? 1 2 3, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा इसको? 3 मिथाइल हेक्सेन। हो गया इसका नाम। सिंपल है ना? ऐसे ही जस्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनको लोएस्ट नंबरिंग देके सॉल्व कर लो। अभी ये लोएस्ट नंबरिंग वाला पॉइंट आ ही रहा है, देखो। अच्छा, लोएस्ट नंबरिंग से पहले हम लोग थोड़ा प्रेफरेंस भी देख लेते हैं, प्रेफरेंस किस किस को कब कब देनी है। सबसे पहले हमको प्रेफरेंस किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ठीक है, फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद अ, अपने डबल बॉन्ड को देनी है, देन अपने ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, फिर अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको देनी है। जैसे देखो, यहाँ पर OH भी जुड़ा हुआ था, Br भी जुड़ा हुआ था। अभी मैं एक प्रायोरिटी सीरीज भी बताऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस कंपाउंड को किस तरीके से जो है आप लोग नंबरिंग देते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर OH उसमें पहले आता है, तो उसको हम लोगों को पहले नंबरिंग देनी होती है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 चेन सेलेक्ट हो गई, उसके बाद इनकी भी नंबरिंग आप लोग दे ही दोगे 1 2 3 4 में। 4 आते ही हम लोगों को क्या लिख लेना है? ब्यूटेन। ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तब हम ब्यूटेन को ऐसे नहीं लिखेंगे ब्यूटेन, फिर 2 पोजीशन पे क्या है? ओल है। क्योंकि OH के लिए हम लोगों को अल्कोहल लिखना होता है, तो ओल लिख लेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ मॉलिक्यूल में आ जाए, तो मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है? आंसर है कि पहले लोएस्ट नंबरिंग देख लो। ठीक है, जो लोएस्ट नंबरिंग में पहले होएगा उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। ये हमेशा नहीं लगता, मतलब ये मॉलिक्यूल्स में फॉलो हो जाता है, पर दिक्कत कहाँ होती है? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में ही सेम लोएस्ट लोकेंट आ रहे हो। जैसे देखो, 1 2 3 4, इस तरीके से है ना? 1 2 3 4, और इधर से आप नंबरिंग दोगे ना, तो भी 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहा है। तो इन इस केस में मैं किसको नंबरिंग दूंगा? तो आंसर है, तब आपको डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल है, हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आ, हाँ, ऐसे में जैसे में मिथाइल और क्लोरीन दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो हमको प्रायोरिटी सीरीज फॉलो करनी है। उसके अकॉर्डिंग हेलोजन को हमको पहले प्रायोरिटी देनी है, तो ये वाली नंबरिंग हम लोग फॉलो कर देंगे। सिंपल सी बात। अगर दोनों हेलोजन्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अल्फाबेट को फॉलो करेंगे, ABCD। ABCD से बड़ा कोई कुछ नहीं है। दोनों के दोनों हेलोजन्स ही हैं, एक है ब्रोमो, एक है क्लोरो। तो हम लोगों को B पहले आता है, उसको फॉलो करना है। तो देखो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग दूंगा, रादर 1 2 3 4। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, लोएस्ट सम रूल। जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाए और सभी में सेम सेम नंबर ही जा रहे हो, तब हमको लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। सारे नंबर्स का सम करके देखो, जो भी शॉर्ट सबसे छोटा नंबर आ रहा होगा उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। ट्राई करके देखना, आसान है। दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस टेबल यही है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी को आप लोगों को सबसे पहले याद करना है। ठीक है, सल्फो ग्रुप सबसे पहले आता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका एनहाइड्राइड, देन आपका एस्टर आता है, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनो, आइसोसाइनो,
हाइड्रोक्सी, और उसके बाद नीचे आर, मतलब पहले हाइलोजेंस आएंगे फिर आर टाइप की मोइटीज आएगी, ऐसे आता है। छोटी सी टेबल है, एक दो बार आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो फिर आप इसको देखते भी नहीं हो, आराम से आप लोग टिक मार देते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल आप लोग देखो, कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये है, सबसे पहले लंबी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। कौन सी यहाँ होगी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हेक्सेन लिखना है, ये तो हमको हेक्सेन पता चल गया। कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है 2 और 4 पे, तो 2,4-डाइमिथाइल। सिंपल है। ऐसे ही देखो इधर, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे ही आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, पेंट वन इन। डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, YNE। थर्ड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन। सिंपल है। हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो 1 2 3। प्रोपेन सिस्टम में 1 और 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्कोहल्स को हम ओल लिखते हैं। ठीक है, एल्केन ओल्स। तो देखो जैसे ये है, प्रोपेन मोइटी हो गई, उसमें सेकेंड पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ओल। ईथर्स, ईथर्स को कैसे नंबरिंग करते हैं, ROR, एल्कॉक्सी एल्केन करके नंबरिंग करते हैं। जैसे एक तरफ कोई भी एल्काइल चेन है, दूसरी तरफ कोई भी एल्काइल चेन है, बड़ी एल्काइल चेन को हम रूट वर्ड के अंदर यूज कर लेंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, एल्कॉक्सी में हम लोग छोटे वाले कार्बन चेन को लेंगे, और एल्केन में बड़े वाले कार्बन चेन को लेंगे। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ ऑक्सी, क्योंकि एक ही कार्बन है, और इधर प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है। ऐसे ही देखो, अगर ये पूछ लेता, तो हम लोग क्या नाम करते हैं इसका, फटाफट से सोच के बता दो। इसका नाम क्या करते हैं हम लोग। अब इधर दोनों ही इक्वल दे दिए हैं, तो किसी को भी प्रायोरिटी, तो क्या फर्क पड़ता है, एक को इथाइल ले लो, एक को इथॉक्सी ले लो, बचेगा क्या, इथऑक्सी इथेन। सिंपल है ना। उसके बाद एल्डिहाइड्स, इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड्स में हम लोग क्या लगाते हैं, अल, एल्केनल, पेंटेनल, मिथेनल। ठीक है, एल्कोहल्स में ओल लगा रहे थे, एल्डिहाइड्स में अल लगाएंगे, Al। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा पेरेंट चेन हो गई, 1 2 3 4। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो ब्यूटेन अल। और थर्ड पोजीशन पे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब कुछ लोग को मन में क्वेश्चन आ सकता है, यार ये OH को पहले तो हम अल्कोहल लिख रहे थे और यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्यों लिख रहे हैं। मैं बोलूंगा, प्रायोरिटी सीरीज फॉलो करो ना। जिस भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल उसी के नाम पे जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी पहले आती है, तो हमने इस मॉलिक्यूल को ब्यूटेनल का डेरिवेटिव बोलेंगे रादर देन की अल्कोहल का डेरिवेटिव। समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो। अगला है कीटोन्स। कीटोन्स भी बहुत सिंपल होता है। जस्ट आपको क्या करना है, पेरेंट चेन फाइंड आउट करनी है। ये आपको पेरेंट चेन फाइंड आउट कर ली। कीटोन में हम लोग ओन जोड़ते हैं, एल्केनोन, मिथेनोन, ब्यूटेनोन। मिथेनोन तो कुछ होता ही नहीं है, क्या है, इथेनोन से भी, इथेनॉन भी कुछ नहीं होता है। इंटरेस्टिंग चीज है, पता है आपको, C डबल बॉन्ड हो, CH3, H जोड़ोगे तो एल्डिहाइड हो गया। C डबल बॉन्ड हो H, मतलब 2 कार्बन तक कीटोन का कोई एग्जिस्टेंट होता ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एग्जाम में, क्या बोलेगा, विच इज द सिंपलेस्ट कीटोन। सबसे छोटा कीटोन का एग्जाम्पल कौन है, आंसर है दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन, क्योंकि इससे छोटा कोई कीटोन होता ही नहीं। इसका नाम है प्रोपेनोन, या फिर जिसको आप लोग कॉमनली बोलते हो एसीटोन। और जो जो भी ऐसे नेल पेंट करते हैं ना, कन्याएं करती है मोस्ट ऑफ, तो वो लोग क्या, जब उसको रिमूव करना होता है उस नेल पेंट को, तो वो लोग एक चीज इस्तेमाल करते हैं, शायद थिनर विनर क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। उसमें यही कंपाउंड यूज होता है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो, बहुत ही एक स्मेल आती है, वो स्मेल एक्चुअली एसीटोन की ही है। ये पेंट रिमूवल या फिर नेल पेंट रिमूवल, इनमें बहुत काम आता है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, एसीटोन ही यूज कर रहे हो आप लोग, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। ओके।
ओके, तो नेमिंग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना। अब लॉन्गेस्ट चेन में एक ही डायरेक्शन में आप लोग जा सकते हो। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन ले ली। ऊपर भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी जा सकते थे, दोनों सेम है ना। 4 कार्बन हो गया, इसलिए ब्यूटेन। और क्योंकि कीटोन जुड़ा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना कीटोन्स हमेशा बीच में जुड़ते हैं। एल्डिहाइड्स, एसिड्स, एल्डिहाइड्स हमेशा टर्मिनल पे ही जुड़ते हैं। ठीक है, CHO रहता है उसमें, एक हाइड्रोजन फिक्स रहता है। तो ब्यूटेन का कार्बोनिल यहाँ पे जुड़ गया, तो ब्यूटेन सेकंड पोजीशन पे ओन जोड़ दिया हमने। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे देखो एक मिथाइल है एक्स्ट्रा, ये वाला। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट मान के 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन कर दी। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बोलूंगा? तो ओइक एसिड जोड़ना पड़ेगा। मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, जो आप लोग नॉलेज के लिए एक चीज बता देते हैं, चलो। इस ये होता है मीथेनोइक एसिड, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। जो अपना मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, वो जब आपको बाइट करती है, काटती है आपको, तो वो एक्चुअली इसी एसिड को इंजेक्ट करती है। बी स्टिंग में ये एसिड पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा आप लोग जो विनेगर कंज्यूम करते हो, उसके अंदर इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव होता है, इसका होमोलोग। जो फर्स्ट में हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, इसका दूसरा भाई होता है उसमें, CH3COOH, जिसको आप लोग बोलते हो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये उसमें प्रेजेंट होता है। नोमेनक्लेचर तो सिंपल ही है। ये एग्जांपल दिया हुआ है इन लोगों ने, 1 2 3 4 पेरेंट चेन पकड़ ली। कार्बोक्सिलिक एसिड, याद करो प्रायोरिटी सीरीज में टॉप पे रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कहीं भी मॉलिक्यूल में ये आ गया, सबसे पहले नंबरिंग तो इसी को जानी है। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, 1 पे ये आ गया। 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4। अगले पे बढ़ जाते हैं अमाइंस। अमाइंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 3 नोमेनक्लेचर के रूल फॉलो करते हैं। पहले तो हम लोग इनको सिंपल अमाइनो डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं, जैसे मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेल अमाइन। इसके अलावा एक और तरीका होता है जैसे अमाइनो इथेन लिखने का। मैं प्रेफर करता हूँ, और बहुत सारी बुक्स भी यही प्रेफर करती है कि आप ऐसे ही लिखो, एल्काइल अमाइन लिख दो, है ना। मीथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, ऐसे ही लिख दो। जैसे ये है, 2 कार्बन है, 1 2, और अमाइनो को फर्स्ट मतलब इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा हमको, 1 और 2। तो प्रायोरिटी हो जाएगी अमीनो इथेन, या फिर इथाइल अमाइन करके आप लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, बेंजीन ये होती है, आई होप आप लोगों को ये पता होगा, इसको बेंजीन बोलते हैं, प्लेनर सिस्टम है एकदम। इसके अंदर जब हम लोग अलग अलग सब्स्टिट्यूशन जोड़ते हैं, तब उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स अपने नाम के बेसिस पे फेमस है। जैसे इसके अगर आप ऊपर आप CH3 जोड़ दोगे, इसको बोला जाता है टॉल्वीन, कॉमनली नेम यूज्ड है। बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट भी होता है। और इसका आयुपैक नाम क्या बोलता है? मिथाइल बेंजीन। कॉमन नाम क्या है? टॉल्वीन। ऐसे ही अगर आपने OMe ग्रुप जोड़ दिया, ये क्या बन गया? ईथर। हम लोगों ने देखा था एल्कॉक्सी एल्केन, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि रिंग जुड़ी हुई है। इसका कॉमन नेम क्या है? एनिजोल। ऐसे ही अमाइनो बेंजीन, क्योंकि NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसका कॉमन नाम क्या है? एनिलीन। ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये कॉमन नेम के ऊपर ऐसे टेस्ट लिख के पूछ लेता है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। जब हम लोग हायर, जब कोर्स में पढ़ रहे होंगे, तब अच्छे से मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा सब कुछ। ठीक है, अगला देखो, जैसे नाइट्रोबेंजीन, है ना, 9O2 ग्रुप जोड़ दिया बेंजीन के ऊपर। अगला देखो ब्रोमोबेंजीन, सिंपल फंक्शनल ग्रुप जोड़े हुए हैं, और कुछ नहीं। अब इनके आपको नाम बताने हैं, तो इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का, दोनों का ही आप लोग मुझे नाम कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता देना फटाक से। और अगर आप वीडियो पॉज कर रहे हो, तो देखो नाम अभी अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। ये प्रकट हो गए नाम। 1 2 3 4, क्लोहेलाइड को पहले नंबरिंग देनी है, तो 1 क्लोरो, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन आ गया। इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करा, और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिंपल है। इसके अलावा इन कंपाउंड के आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और ये स्ट्रक्चर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों से ड्रॉ हो पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं तो अभी सॉल्व करके बता दूंगा 2 मिनट में, लेकिन जब आप लोग ट्राई करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके आज अभी इस लेक्चर में इतना ही है।
और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर, अगर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। और अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है हम लोगों से तो अब आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अगस्त से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यूजी और पीजी दोनों के लिए हम लोग कोर्सेज एनरोल करना स्टार्ट भी कर दिया हम लोगों ने। और सीयूईटी और एनएफईटी दोनों के लिए है, सीयूईटी के लिए भी है यूजी और पीजी। आई होप आप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।